एक साधारण इंसान लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों मोहन और मीरा को अच्छी परवरिश देने में लगा दी। बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ बदल गया। मोहन अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा और मीरा की शादी एक अमीर परिवार में हो गई। पापा को क्या पता, इनकी बातें तो अब मजाक लगती हैं। रहीम चाचा की पत्नी भी अब बच्चों का पक्ष लेने लगी थी। जब भी वो कुछ कहते, माँ कहती, अब बच्चे बड़े हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। मोहन की शादी धूमधाम से हुई थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि घर में अब एक नई बहू आ रही थी, अंजलि। अंजलि जो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार और संस्कारी भी। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, पर जाने क्यों इस घर में कोई अजीब सी खामोशी है, जैसे हंसी के पीछे कुछ छुपा हो। सास पूजा की थाली लेकर आरती उतारती है, सब खुश है, पर अंजलि की निगाहें कोनों में भटकती रहती हैं, जैसे कुछ तलाश रही हों। शादी की रौनक के बीच भी अंजलि के मन में सवाल था, क्या ये घर वाकई इतना खुश है जितना दिख रहा है? बैठा रहा। किस्मत को कोसता रहा। प्रतिमा सब समझ गई कि ससुर की घर में कोई कदर नहीं है। तभी शाम को रमेश ने प्रतिमा को सब कुछ समझाया। मोहन बेटा, मैं सोच रहा था क्यों न दुकान बंद करके घर के पास ही कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर लो। अब उम्र भी ज्यादा हो गई है, दुकान तक रोज जाना मुश्किल होता जा रहा है। पापा, प्लीज, आपको इन बातों की समझ नहीं है। आज के टाइम में ऐसे बिजनेस नहीं चलते। आप बस आराम कीजिए। घर में सन्नाटा छा जाता है। मोहन, ये क्या तरीका है बात करने का? पापा सिर्फ हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, हमारी पहचान है। उनका अनुभव ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। था और बरसों बाद उन्हें फिर से पिता होने का एहसास हुआ। पहली बार किसी ने रहीम चाचा की इज्जत की थी। वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी के हर पल अपने बच्चों के नाम कर दिए थे, आज उसी के लिए किसी ने एक सच्चा सम्मान दिखाया था। रसोई में खाना बना रही है, रहीम चाचा पास बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कभी कभी किसी घर को बदलने के लिए एक नई सोच की जरूरत होती है, और वही सोच अंजलि अपने साथ लाई थी। पापा, आपको मेरी रसोई कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट खाना है बेटी। ऐसा खाना तो बरसों बाद खाया है। पापा, आपको मेरी रसोई कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट खाना है बेटी। ऐसा खाना तो बरसों बाद खाया है। अंजलि अब हर छोटी बड़ी बात में अपने ससुर जी की राय लेने लगी थी। आज दाल में थोड़ा अलग मसाला डालने का सोच रही हूँ। आपकी क्या राय है? बहुत एक बार ट्राई करो, जरूर स्वाद बढ़ जाएगा। अंजलि, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो मोहन। तुम पापा की इतनी इज्जत क्यों करती हो? कभी तुम्हें बुरा नहीं लगता जब वो हर बात में बोल देते हैं? जब किसी में अपनी भलाई नजर ना आए, तुम्हारे पापा जो भी कहते हैं, उसमें तुम्हारा भला छिपा होता है। सोचो जरा, आप दोनों की परवरिश में उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। उन्होंने अपनी हर खुशी, हर सपना तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। आज आप जिस जगह हो, वो सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। अगर हम अपने पिता की इज्जत नहीं करेंगे, तो कल हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे कि बुजुर्गों की बातों की कोई कदर नहीं होती। बेटी, तुमने मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाया। पापा, आपने मुझे बहू नहीं बेटी माना है, और मैंने वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। कभी कभी एक अच्छा संस्कार पूरे घर को बदल सकता है। कहते हैं ना, बोल में बहुत ताकत होती है। एक मीठा बोल किसी का दिल जीत सकता है और एक कड़वा बोल दिल तोड़ सकता है। यही कहानी है एक घर की, जहां मीठे बोल ने सब कुछ बदल दिया। सुबह का वक्त था। रीना रसोई में काम कर रही थी। चाय में फिर से ज्यादा चीनी डाल दी। तुमसे सीधा काम कब होगा? जी मान जी, माफ कीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रीना हल्की सी मुस्कान देकर फिर से अपने काम में लग जाती है। दिन बीते गए।
सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। हर दिन घर का माहौल थोड़ा और भारी हो जाता था। अमित ऑफिस से लौटता है, चेहरा थका हुआ, दोनों तरफ से शिकायतें सुनता। तुम क्या जानो, घर के काम की मुश्किलें क्या होती हैं? अमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। ससुर जी अखबार में डूबे हुए सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं। रीना, हर रोज के झगड़ों से दिल टूट जाता है। ऑफिस की थकान तो सह लेता हूँ, पर घर की ये तकरार अब सहन नहीं होती। हैं। बेटी रीना, मैंने तुझे रोज देखा है, तू हर काम दिल से करती है। पर एक बात याद रखो, गुस्से से अगर जवाब दिया जाए तो बात और बिगड़ जाती है। रिश्ते तो प्यार, सब्र और समझदारी से ही संवरते हैं। रीना चुपचाप से झुकाकर सुनती है, आंखों में दिन वही सुबह, रसोई में फिर वही माहौल। फिर से सब्जी में नमक कम है। रीना, तुमसे सीधा काम कब होगा? धीरे से मुस्कुराकर नम्रावत कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप देखती रह जाती हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझसे ही गलती हो गई। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अगली बार जरूर ध्यान रखूंगी ताकि आपको फिर शिकायत न हो। सास चौंक जाती हैं। कुछ पल रीना को देखती रह जाती है। हैरानी और सोच में पड़कर ये वही रीना है? अब तो हर बात में इतना सुकून महसूस होता है। सास चुप होकर रीना को काम करते देखती हैं। उनके चेहरे पर पहली बार नरमी झलकती है। माँ देखिए तो, अब घर में कितनी शांति है, सब कुछ कितना सुकून भरा लगता है। दुख होकर आंखों में आंसू लिए। रीना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम सच में मेरी अपनी बेटी जैसी हो। रीना, माँ जी, बस यही सुनना था मुझे, अब सब ठीक है। सास रीना को गले लगा लेती हैं। पति और ससुर खुश होकर एक दूसरे को देखते हैं। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए साथ बैठकर खाना खाता है। सीख, मीठे बोल किसी भी रिश्ते की कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं। परिवार में सच्चा सुख प्यार और आपसी सम्मान से ही मिलता है।